how do I study smarter in MBBS? So I've tried a method for 21 days consistently, and I've experienced it and I've tried it. So here I am to tell you about it. So फर्स्ट कमिंग टू अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी टाइम, तो हुआ क्या है, होता क्या है यूजुअली कि जब भी फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं एमबीबीएस के, तो उसके बाद क्या होता है कि यू एक्चुअली स्टॉप स्टडिंग फॉर अ वाइल, एंड देन वी हैड लाइक अ कॉलेज फेस्ट एंड एवरीथिंग, तो बहुत गैप आ जाता है पढ़ने के लिए। एंड देन उसके बाद जब तुम वापस पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है और बहुत मुश्किल हो जाती है तब कि मतलब तुम कैसे मतलब स्टार्ट करोगे। Okay, so there are like three important points which I want to tell you, and I want you to follow it on your own for 21 days, and then उसके बाद बोलना कि यार ये वर्कआउट नहीं करता है। स्टेप नंबर वन, क्लिनिकल पोस्टिंग्स। तो मेरे कॉलेज में क्या होता है कि हमारा सुबह क्लिनिकल पोस्टिंग्स होता है, 9 to 12 क्लिनिकल पोस्टिंग्स होता है, 12 to 1 लंच होता है, एंड देन उसके बाद हमारे क्लासेस रहते हैं, जो भी रहता है वो इन्फॉर्म कर देते हैं। तो मैं क्या करती थी, आई वॉज लाइक अ वेरी इरेगुलर टू लाइक गो टू पोस्टिंग्स। हमारा सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है क्लिनिकल पोस्टिंग्स, एंड मैं सेकेंड ईयर में मैं हियर एंड देयर आई यूज्ड टू गो, बट लाइक नॉट दैट कंसिस्टेंटली। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लिनिकल पोस्टिंग हर दिन जाऊंगी, और जिस दिन फ्री डे होगा उस दिन नहीं जाऊंगी। तो बेसिकली 6 days, राइट? तो 4 days हमारा एक्चुअली में डिवाइड रहता था, एंड 2 days फ्री डेज रहता था, उस दिन मैं नहीं जाती थी। एंड यू नो वॉट, मैं एक्चुअली बहुत कुछ लाइक ऐसे सीखने लग गई थी एज सच। हियर एंड देयर तुम्हें सीनियर्स कुछ ना कुछ सिखा देंगे, या फिर प्रोफेसर सिखा देंगे, पीजी सिखा देंगे, एंड देन व्हेन यू गो एक्चुअली कंसिस्टेंटली, जब तुम्हें लोग रिकग्नाइज करेंगे और फिर उनको भी लगेगा कि यार हमें भी कुछ एफर्ट करना चाहिए कि हम इनको बता दें कुछ करके। एंड trust me, there was not a single day that I haven't learned anything, and it was not like boring or like as such something. You just have to experience it and like learn it, and then when you actually go to hospital, you know the value of like कि तुम्हें कितना पढ़ना चाहिए और कितना एफर्ट लगाना चाहिए और कितना है बाकी पढ़ने के लिए। और तुम कंपटीशन वाइज भी इट विल बी लाइक कि यार और लोगों को आता है, दे हैव अटेंडेड पोस्टिंग्स, दैट्स व्हाई दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर देन यू। तो देयर इज लाइक ऑलवेज अ plus side if you attend a clinical posting, because you always have like a practical knowledge, and then you'll get your theory knowledge as well, and then you'll be like more sharp, and then maybe like the communicating skill with the patient and everything, you'll develop everything. So this was the tip number one. स्टेप नंबर टू, क्लासेस। अब सबको पता है कि किसी को भी क्लासेस सुनने का मन नहीं करता है, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज। बट मैंने अभी ये एक नया मेथड स्टार्ट किया है कि तुम क्या करो कि तुम जाके आगे वाले बेंचेस पे बैठ जाना। तो इससे क्या होता है कि पहली बात, तुम्हारे आगे जो भी रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यूजुअली थर्ड या सेकंड बेंच पे बैठने का ट्राई कर रही हूँ। तुम्हारे आगे जो लोग रहते हैं वो भी बहुत स्टूडियस टाइप के रहते हैं, जो नोट टेक करते हैं, और लाइक तुम्हें बस वो लोग दिखते हैं, और जब तुम उनको देखते हो तुम्हें लगता है कि यार ये लोग एक्चुअली में क्लासेस सुन रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब तुम लास्ट बेंच पे बैठते हो, तुम्हें हर कोई दिखता है, और तुम्हें दिखता है कि कोई पढ़ रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है, कोई सो रहा है, कौन फोन चला रहा है, तो तुम्हारे खुद में डिमोटिवेशन हो जाएगा। अगर तुम आगे बैठोगे, तुम्हें पीपीटी दिखेगा, मैम दिखेंगे, और थोड़े लोग दिखेंगे जो तुम्हें मतलब लाइक तुम्हें लगेगा कि यार वो लोग बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं पढ़ने के लिए, और मैं बस फालतू में यहाँ पे बैठा हुआ है फोन चलाते हुए, यार मैं सो रहा हूँ। तो फिर तुम भी करना लाइक तुम भी क्लास सुनने के लिए लाइक ट्राई करोगे। एंड दूसरा मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर तुम नोट टेकिंग कर रहे हो, मतलब लाइक मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली लाइक आईपैड लेके जाती हूँ, ठीक है, और मैंने एक सब्जेक्ट के लिए एक लगा दिया है। तो मैं जिस दिन जाती हूँ, मैं उस दिन डेट लिख देती हूँ, टॉपिक लिख देती हूँ, और मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। नाउ व्हाई डज इट हेल्प मी, लाइक मैं बिल्कुल भी ऐसे पर्सन नहीं हूँ जो बहुत ऐसे लिख के प्रैक्टिस करता है या फिर लिख के सीखता है। मैं यूजुअली बोल बोल के पढ़ती हूँ, बट मैं तभी भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं नोट्स लिख के पढ़ाई करूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इसमें क्या होता है कि तुम एक 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 बात क्या होता है कि तुम एक्चुअली लेक्चरर को सुनते हो, तुम सुनते हो, तुम समझते हो, तुम इंटरप्रेट करते हो, और तुम अपने इजी लैंग्वेज में उस नोट्स को लिखते हो। तो फिर उससे क्या होता है कि तुम लाइक बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है, कि मतलब तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, और कुछ ना कुछ डाल के लिख रहे हो। और जब तुम लिख रहे होते हो सुन के समझ के, तुम बोर नहीं होते, और तब तुम्हें नींद नहीं आती, और तुम्हें ऐसे नहीं लगता है कि मैं फोन चलाऊं या ऐसे कुछ करूं। तो आई हैव ऑब्जर्व दिस एंड आई हैव ट्राइड इट, और मैंने एक्चुअली में नोट्स बनाए हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सी, दीज आर माय नोट्स। ये मैंने क्लासेस में बनाया है। देखो,
सो नाउ स्टेप नंबर 3, दैट इज लाइक घर पे आने के बाद जो तुम कितना एफर्ट लगा रहे हो पढ़ने के लिए। तो मैं डे स्कॉलर हूँ, तो मेरे को आने में 1 घंटा लग जाता है। मैं आके थोड़ा थक जाती हूँ, तो मैं ऐसे कुछ 1 घंटा ऐसे कुछ टाइम पास करती हूँ, फिर बैठने का ट्राई करती हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तुम्हारा क्या होता था कि 11th एंड 12th में हमारा क्या होता था, वीकली एग्ज़ाम्स रहते थे। तो फिर हम लोग उसके लिए पढ़ते रहते थे हर दिन। अब एमबीबीएस में क्या होता है, तुम्हारे लिए कोई सुपरवाइज़ करने के लिए नहीं होता है। एंड देन बेसिकली एग्ज़ाम्स के बाद तुम बहुत ऐसे स्ट्रेस लेते हो एग्ज़ाम्स के वक़्त, तो तुम उसके बाद बिल्कुल पढ़ाई ही छोड़ देते हो टाइप। तो तुम अब बैठने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वो लगता है, मतलब झिझकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो वाला सब्जेक्ट उठाती हूँ जो मेरे को बहुत पसंद है। चाहे वो मैंने पढ़ रखा है या तो फिर वो कोई और ईयर का सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, मैं वो वाला सब्जेक्ट पहले उठाती हूँ ताकि मैं वो पहले पढ़ने का वो रखूँ, मतलब पहले मैं थोड़ा वो लाइक स्टार्ट हो जाए कि अब मैं पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ बोरिंग का सब्जेक्ट भी ले लूँगी तो मैं पढ़ लूँगी। ये एक्चुअली मैंने भी 21 डेज़ से पूरा नहीं किया है। लाइक आई हैव बीन ट्राइंग दिस सिंस लाइक 5 डेज़ और समथिंग, और मुझसे थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। एंड देन दूसरा कि जो तुम्हारा सोशल मीडिया का अकाउंट रहता है, जैसे कि लाइक तुम्हारा इंस्टाग्राम या फिर तुम्हारा यूट्यूब, व्हाटएवर, ट्राई टू मेक इट मोर लाइक व्हाट यू वांट टू बिकम। एज़ इन लाइक ऐसे मत करो कि उसमें टाइम पास कर रहे हो, ऐसे रील्स देखो कि जो तुम्हें खुद मोटिवेट कर रहे हैं। लाइक सपोज कि अभी तुम्हें पढ़ाई करना है, तो लाइक सी स्टडी ब्लॉग्स और समथिंग इन यूट्यूब, और लाइक सी study related stuff in Instagram, so that like you will get motivated of doing. So like if you're thinking of eating healthy, तो लाइक तुम्हारा फीड अगर तुम वो करोगे ना, तो तुम्हारे फीड में सारे रील्स अगर वो आएंगे ना, तो तुम्हारा डायरेक्शन और लाइक ऑफ थिंकिंग भी वही रहेगा कि ओ मेरे को अभी नेक्स्ट शायद ये करना चाहिए, मेरे को भी इनकी तरह बनना चाहिए, मेरे को भी इतना एफर्ट लगाना चाहिए, मेरे को भी ये एक्चुअली में पसंद है बट मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को ये मोटिवेशन दे रहा है। तो मेक योर फीड मोर लाइक रिलेटेबल टू यू। It should basically like what you want to become yourself, like the future you, so that तुम जब उसको देखोगे, तुम थोड़ी देर देखोगे और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार अब बस, अब हम लोग एक्चुअली में इसको हासिल करने के लिए जो करना होता है वो करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट एंड रियली डू सब्सक्राइब इट एंड फॉलो दिस फॉर 21 days एंड से में दैट कि ये वर्क करता है या नहीं। ओके, बाय।